हिंदी में थोड़ा सा। नमस्कार, मैं लता चौरे, रेकी ग्रैंड मास्टर, मनी रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजल थेरेपिस्ट एंड मेडिटेशन कोच। मैं आपको रेकी के कुछ बेसिक बताना चाहूंगी जो हमारे जीवन में वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। रेकी रेकी मतलब नेचुरल हीलिंग सिस्टम है। ये जिसकी शुरुआत जापान में हुई थी, डॉक्टर मिकाओ उसुई ने डिस्कवर किया था। रे रेकी एक जापानी शब्द है। इसका मतलब, रे मतलब यूनिवर्सल और की मतलब लाइफ फोर्स, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। डॉक्टर मिकाउस ने 1922 में खोज की थी। मेडिटेशन द्वारा, आध्यात्मिक द्वारा उसके उनको अध्यात्म के द्वारा उन्होंने खोज की थी। उन्होंने बहुत रिसर्च किया है उस पर। तो इसका इतिहास थोड़ा मैं डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, फर्स्ट ठीक है। ध्यान साधना और आध्यात्मिक खोज के दौरान पद्धति की थी। आज रेकी पूरी दुनिया में अल्टरनेटिव थेरेपी हीलिंग की यूज हो जाता है उसका, हीलिंग का। रेकी हम हमारे जीवन में हाथों के द्वारा ऊर्जा हीलिंग करते हैं। उसका स्पर्श चिकित्सा बोलते हैं, जो कि फर्स्ट लेवल में हाथों के स्पर्श द्वारा हीलिंग की जाती है, दूसरों की हीलिंग की जाती है। और सेकंड लेवल में डिस्टेंस हीलिंग की जाती है कि हमारे कहीं भी हो पर्सन, उसके हम हीलिंग किए जा सकती है। तो फर्स्ट लेवल में क्या है? रेकी जनरली हमारे भारत की सबसे पुरातन पद्धति में से रेकी है, जिसे पहले स्पर्श चिकित्सा करके कहा जाता था। अ, लेकिन हमारे कहते हैं ना कि चीजें समय के साथ थोड़ी बदल जाती है या लुप्त हो जाती है, तो हमारी ये स्पर्श चिकित्सा जो हमारे पूर्वजों ने काफी अच्छी इस्तेमाल की थी, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं लुप्त हो गई। और कुछ जापानीज लोग जब इंडिया घूमने आए थे तो उन्होंने काफी आयुर्वेदिक जैसे हमारे पुरातन ग्रंथों पर काम किया, और उनको यहाँ से लेके जाकर जापान में उनका डिकोडिंग किया था। और उसमें से कुछ चीजें उन्होंने जापानीज लिटरेचर में ट्रांसफर करके ले ली थी। और उसी लिटरेचर को जब डॉक्टर मिकाओ उसाई ने पढ़ा था, तो उन्हें काफी सरप्राइजिंग लगा कि हम कैसे स्पर्श करके लोगों को ठीक कर सकते हैं, कैसे ऐसे हाथों में ऊर्जा आ जाएगी और यूनिवर्स की ऊर्जा हम लोगों को ठीक कर देंगे। उन्हें ये कंसेप्ट कुछ समझ नहीं आया। तो इन्होंने उस समय में 24 दिन तक लगातार खाली पेट रहकर एक पर्वत पे जाकर जिस तरीके से साधना करने को कही थी कि रेकी के लिए साधना करके अपने शरीर को तैयार करना होता है कि एनर्जी देने के लिए आपका शरीर तैयार हो जाए दूसरों को हील करने के लिए। तो वो 24 दिन की तपश्चर्या इन्होंने एक पहाड़ की चोटी पर जाकर की। 24वें दिन उनकी हालत ऐसे कंडीशन में, 23वें दिन में वो आ गए थे कि इनकी हालत पूरी मरणासन हो गई थी। लेकिन 24वें दिन जिस आदमी को खड़े रहने की भी ताकत नहीं थी और कुछ भी करने की हालत नहीं थी, वो 24वें दिन पूरा तंदुरुस्त होकर वहां पे आ गए। अरविंद जी, लता जी को ज्वाइन होने में मदद कीजिए, कुछ दिक्कत आ रही है उनकी तरफ से, देखिए। और उन्होंने उस समय 24वें दिन में उनके शरीर में जो अचानक ट्रांसफॉर्म आ गया, वो पूरी तरह से हेल्दी हो गए और सब कुछ नॉर्मल हो गया। उन्हें 24 दिन मैंने फास्ट किया है ऐसा भी महसूस नहीं हुआ। उसी कंडीशन में वो नीचे आने के बाद उन्होंने जिन जिन लोगों को स्पर्श किया, उनकी तकलीफें कम हो रही है करके उन्हें महसूस हुआ। और इस तरीके से रेकी का जन्म हो गया। धीरे धीरे उनके काफी लोगों ने उनके बाद इसमें काफी सारा इन्वेंशन किया। उसमें सबसे ज्यादा चुजिरो हाइशी, इनको माना जाता है कि जिन्होंने काफी इसमें रिसर्च करके चीजें लाई। और जो अभी हम मॉडर्न देख रहे हैं, इसमें हवाया टकाटा और उनकी ग्रैंड डॉटर फाइलिस ली फर्मोंटो, ये आज के जो 19th सेंचुरी के अंदर इन्होंने
काफी इस मॉडर्न टेक्निक को रेकी के लेके आ गए और उसे आज एक रिस्ट्रक्चर करके मॉडर्न टेक्निक को एक रिकोर्स करके तैयार कर दिया। अब रेकी बेसिक में 3 तरह के कोर्स आते हैं इसमें। पहला होता है सेल्फ हीलिंग, जिसे हम कहते हैं शोडन। तो शोडन में क्या होता है कि आप पहले 27 दिन में आपको अपनी एनर्जी को तैयार करना है, सेल्फ हीलिंग करनी है और अपनी एनर्जी को क्रिएट करना है कि जिससे आप लोगों को ठीक कर सके। क्लियर हो रही है ये बात सबको? यस। पहले मीन्स सेल्फ फीलिंग मतलब खुद को ठीक करना पड़ेगा पहले 27 अपने आप को ठीक करना है, तभी आप रेकी की किसी को भी हीलिंग दे सकते हो। तो पहले 27 दिन आप अपना पे अभ्यास करोगे, अपने आप को हीलिंग करोगे रोज। उन्होंने कुछ टेक्निक्स दी है सेल्फ हीलिंग के लिए, उनको अप्लाई करके आप अपने आप को ठीक करोगे। जब 27 दिन में आप शोडन से 27 दिन के बाद आपका सेकंड जर्नी में शुरू हो जाएगा, जहां ओकाडेन करते कहते हैं, जिसमें आप लोगों का हीलिंग करना शुरू करोगे छोटे छोटे चीजों के लिए। जब आप अच्छे एक्सपीरियंस हो जाओगे इसमें, तो उसके बाद तीसरी लेवल रहती है जिसे कहते हैं ग्रैंड मास्टर लेवल, कि उनके हिसाब से उसे कहते हैं शिनपीडेन या मास्टर। तो ये शिनपीडियन होती है इसकी लास्ट स्टेज, जहाँ पे आपका 1 साल भर का, जब आप ओकाडेन स्टेज में 1 साल भर प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने काफी लोगों को हील कर दिया है, फिर आप इसके लिए ग्रैंड मास्टर के लिए आप तैयार हो जाते हो और फिर ग्रैंड मास्टर बनते हो। ये रेकी की बेसिक कंसेप्ट है जो मॉडर्न रेकी अभी चल रही है, इनकी ये 3 स्टेज में इसे सिखाया जाता है। क्लियर हो रही है बातें? अभी जैसे आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे कि बेसिक लेवल पे हीलिंग कैसे करते हैं, कि हमारी सेल्फ हीलिंग शुरू हो जाए और साथ ही साथ जब हमारी 27 दिन में थोड़ी एनर्जी तैयार हो जाएगी, हम तैयार हो जाएंगे 27 दिन के बाद, तो हम लोगों की हीलिंग करना उसी तरीके से शुरू कर देंगे। टेक्निक वही रहेगी लेकिन हम ओकाडेन में आ जाएंगे फिर 27 दिन के बाद। तो 27 दिन के बाद हम लोगों की भी हीलिंग करना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी पहले 27 दिन सिर्फ हमें सेल्फ हीलिंग करना है, किसी भी लोगों पे हीलिंग की प्रैक्टिस करनी नहीं है, ना उनको देना है। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है बात सबको? यस यस। अब बेसिकली रेकी का कंसेप्ट जो है वो चक्रा से बिलोंग है, कि हमारे अंदर जो भी 7 चक्रास है, इन 7 चक्रास को हमें हील करना है, अपनी एनर्जी को जगाना है, और वो एनर्जी हमारे हाथों के द्वारा हम यूनिवर्स से एनर्जी लेंगे, अपने आप को हील करेंगे। फिर जब हम हील हो जाएंगे पूरी तरह से, तब हम लोगों को उसी एनर्जी के साथ हील करना शुरू करेंगे। ये रेकी की बेसिक कंसेप्ट है। अब जो हमारे बॉडीज के अंदर 7 प्राइमरी बेसिक चक्रास है, उसमें पहला है रूट चक्रा जो रेड कलर का होता है, दूसरा है सैक्रल चक्रा ऑरेंज कलर का, तीसरा है सोलर चक्रा येलो, चौथा है हार्ट चक्रा ग्रीन कलर का, पांचवा है थ्रोट चक्रा ब्लू कलर का, छठा है थर्ड आई चक्रा इंडिगो कलर का, और सातवां है क्राउन चक्रा वॉयलेट कलर का। क्लियर हो रहे 7 चक्रास? तो आज हम रूट चक्रा को मेडिटेशन करवा के जैसे उसकी क्लींसिंग करेंगे, और उसके क्लींसिंग के बाद उसको हील करवाएंगे, और अगले 3-4 दिन रूट चक्रा पे पूरी प्रैक्टिस करेंगे कि चक्रा हमारा पूरा बैलेंस हो जाए। क्लियर हो रहा है? सारे लोग फिर मेडिटेशन में बैठेंगे। अगले 10-1 मिनट में हम रूट चक्रा को पूरी तरह से हील कर देंगे। अगर हो सके तो सारे लोग अपने वीडियो चालू रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। और ये रूट चक्रा की हीलिंग आपको अपनी सारी बेसिक नीड्स में सर्टिफाइड करेगी, आपकी सारी बेसिक जरूरतों में आपको काफी अच्छे से हील करवा देगी।
मनी का फ्लो आपके जीवन में बढ़ाएगी। आपको जो भी बेसिक नीड्स लगती है, सिक्योरिटी लगती है, वो अच्छा देती है रूट चक्र। तो रूट चक्र हीलिंग हमारे लिए सबसे एसेंशियल है। तो सारे लोग जैसे रूट चक्र हीलिंग के लिए क्या हुआ अरविंद जी, लता जी नहीं ज्वाइन कर पा रहे क्या? मैसेज आया उनका भी। आई थिंक वो इंटरनेट स्लो है ना, इसलिए उनका कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैं तो अभी वो के जो लिंक ज्वाइन भेजता हूँ उनको। करेंगे रिकॉर्डेड देख लेंगे। एक एक। ठीक है, मेडिटेशन में आ जाइए सारे लोग। 5 बार गहरी सांस अंदर लेनी है और धीमी धीमी सांस बाहर छोड़नी है। 5 गहरी सांस होने के बाद धीमी धीमी सांस अंदर लेते हुए अपने सांसों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। धीमी धीमी सांस अंदर लेते हुए अपने सांसों से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जो भी हमारी इष्ट देव है उनका स्मरण करना है। हमारे सभी गुरुओं को वंदन करना है। हमारे पंच तत्व, पंच महाभूत, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन सभी को नमन करना है। और मेरे अंदर बसे हुए परमात्मा यानी मेरा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को भी जुड़ने का प्रयास करना है। खुद को पूरा रिलैक्स, शांत महसूस करना है। एक दिव्य रोशनी पृथ्वी के अंदर से आपके पैरों के पास आ रही है। सुनहरी चंदेरी रंग का वो प्रकाश आपके पैरों के पास फैला हुआ है और वो दिव्य रोशनी आपके पैरों को काफी अच्छे से हील कर रही है। शांत अनुभूति हो रही है। पाँव को पूरा रिलैक्स, शांत महसूस हो रहा है। अब वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आपके अंगूठे से अंदर आता हुआ धीरे 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 आपके शरीर की अंदर प्रवेश कर रहा है।
आपके पूरे पैरों में वो फैल चुका है। जैसे ही वो पूरा प्रकाश आपके पैरों में फैल चुका है, आपके पैरों में काफी भारीपन आ गया है। पैर बहुत ही अंदर से ऊर्जावान लग रहे हैं, पूरी तरह से शांत, ऊर्जावान अंदर महसूस हो रहा है। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश आपके एंकल जॉइंट से होते हुए आपके लेग्स में आगे पीछे दोनों तरफ फैल रहा है। घुटने के नीचे दोनों पैरों में ये दिव्य प्रकाश धीरे धीरे फैल गया है। ये आपको अंदर से पूरा हील कर रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है, रिलैक्स कर रहा है। अब ये दिव्य प्रकाश आपके घुटनों में फैल रहा है, वहां ऊर्जा दे रहा है, अंदर से पूरा हील कर रहा है। धीरे धीरे घुटनों से ये दिव्य प्रकाश आगे बढ़ता हुआ आपके जांघों की तरफ आ रहा है। थाइज में, जांघों में, सब जगह ये दिव्य प्रकाश फैलते जा रहा है। सभी जगह बहुत अच्छी ऊर्जा, आनंद महसूस हो रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश हमारे कमर के तरफ, पीठ में जा रहा है। हमारे कोकेक्स बोन के पास एक छोटा सा काला सा पड़ा हुआ फनेल शेप का चक्र है, जिसे हम अपना रूट चक्र कहते हैं, वो दिख रहा है। बहुत ही निस्तेज, काला पड़ा हुआ और बहुत धीमे धीमे गति से मरा मरा सा चल रहा है। उसे देखना है, अपना पूरा ध्यान वहां लगाना है। उस चक्रा में धीरे धीरे ये एनर्जी प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश उस चक्रा के अंदर जा रहा है। वो प्रकाश जैसे ही चक्र के अंदर जा रहा है, ये सारे जलमहट पड़ी हुई, सारा कालापन ज्वाला में, अग्नि में स्वाहा हो रहा है और सारा चक्र अंदर से धीरे धीरे हील होना शुरू हो गया। ये चक्र अंदर से काफी अच्छे से हील हो रहा है। अंदर से उसका सारा कालापन, जो भी जलमट्टी वगैरह, वो सारी जल के तिनके होके हवा में उड़ जा रही है। और जैसे जैसे कालापन खत्म हो रहा है, एक दिव्य लाल प्रकाश का रोशनी उस चक्र से निकलना शुरू हो रही है। धीरे धीरे ये लाल रोशनी चक्र की बढ़ते जा रही है और चक्र अच्छे से हील हो रहा है और चक्र अच्छे से हील हो रहा है। इसकी पूरी एनर्जी अंदर से पूरा हील हो रही है। जैसे जैसे चक्र हील होते जा रहा है, लाल दिव्य प्रकाश की गरिमा बढ़ते जा रही है। अब वो हमारे पूरे पीठ में उस लाल दिव्य प्रकाश को फेंकने लग गया है। काफी अच्छी ऊर्जा उस चक्र से अब परावर्तित होने लग गई है। उस लाल प्रकाश के साथ अब चक्र भी बहुत अच्छे से घूमना शुरू हो गया है। काफी अच्छी मूवमेंट उस चक्र में आ गई है। अब हमारा चक्र काफी हद तक हील हो चुका है। हमारा चक्र अंदर से काफी दुरुस्त हो चुका है। उस प्रभु का हम शुक्रिया अदा करेंगे, उसका शुक्राना मानेंगे कि जिन्होंने हमारे चक्र को हील कर दिया। उस दिव्य ऊर्जा का हम आभार प्रकट करेंगे कि जिसने हमारे अंदर आके हमारी रूट चक्र को दुरुस्त कर दिया है, हील कर दिया है। अब वो दिव्य लाल प्रकाश हमारे पूरे शरीर में अपनी आभा को फैला रहा है। हमारे जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं, जरूरतें हैं, वो सारी हमारे अंदर पूरी हो रही है। हम एक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज मेरे जीवन में जो भी पैसों से लेकर दिक्कतें है, वो सारी दिक्कतें धीरे धीरे मेरे जीवन से दूर होने लग गई है। ये अपने अंदर महसूस हो रहा है। एक सिक्योर्ड भाव दिल में आ रहा है। अब ये हील चक्र को मैं अपने अंदर रिस्टोर करके रख रहा हूं। मैं उस एनर्जी से विनती करता हूं
मेरे इष्ट भगवान से विनती करता हूँ कि जो चक्र मेरा हील हो चुका है इसे ऐसे ही एक्टिव मेरे अंदर रहने देना, इसे इसी तरह एनराइज रहने देना, इसे इस ऊर्जा को मेरे अंदर इसी तरह स्टेबल होने देना, क्योंकि ये स्टेबल ऊर्जा आगे जाके मैं लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए उन्हें हील करने में मदद करूंगा। तो हे प्रभु, मेरे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाना और इस ऊर्जा को मेरे अंदर हमेशा हमेशा के लिए स्टेबल करना, इसे मेरे अंदर हमेशा हमेशा के लिए स्टेबल करना। अब जो भी ऊर्जा आपने हील कर चुके हैं वो धीरे धीरे आपके अंदर स्टेबलाइज हो रही है, हमेशा हमेशा के लिए आपके अंदर वो स्टेबलाइज हो रही है, एक्टिव हो रही है, और आपके लिए सारे दरवाजे वो खोल रही है, जिससे आपके जीवन में एक नेक्स्ट लेवल का चेंज आपको मिले। धन्यवाद कीजिए उस परम पिता का, परमेश्वर का, साथ ही साथ अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, और उस दिव्य एनर्जी का जिसने आपको आपके रूट चक्र को आज हील कर दिया। अब धीरे धीरे अपने अंदर उस एनर्जी को अगले 1-2 मिनट में रिस्टोर करना है। शांति से अपने चक्र की पूरी आभा मंडल में उस चक्र की ऊर्जा हमारे चारों ओर फैल रही है, हमारे ओरा के अंदर भी वो जा रही है, और हमारे चारों बाजू में वो लाल कलर का ओरा क्रिएट हो रहा है। इसको महसूस करना है अपने अंदर, और मेरा पूरा ओरा हील हो रहा है, और मेरे ओरा के अंदर वो एनर्जी पूरी तरह से बस गई है, ये देखना है। अगले 1-2 मिनट अपने से अपनी शांति में अपनी लाल ऊर्जा को जो चक्रा से बन गई है, रूट चक्रा से, उसको अपने पूरे आभा मंडल में फैला देना है। आपके सर के ऊपर से लेके 1 फीट के दायरे में सारे शरीर के पूरा आगे पीछे सब जगह पे इस ऊर्जा को पूरी तरह से फैला देना है। अपने अंदर उसके को स्टेबिलाईज कर देना है, अपने ओरा में उस एनर्जी को स्टेबिलाईज करना है। अब अगले 2 मिनट के लिए हम सारे लोग लम मेडिटेशन करेंगे, जिससे हमारा चक्रा और ज्यादा अच्छे से हील हो जाए और काफी हद तक रूट चक्रा हमारा एक्टिव हो जाए। सांस अंदर लेना है और बाहर छोड़ते समय लम का प्रोनाउंस करना है। लम, 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 लम। अब थोड़ा फास्ट टोन में हम लम का उच्चारण करेंगे, सांस छोटी अंदर लेते हुए लम करेंगे, कि जिससे हमें एक मूवमेंट हमारे कोकेक्स बोन के पास उस चक्रा में महसूस होगी। अपना पूरा ध्यान वहां पे लगाना है। लम, 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 लम। धीरे धीरे
1 मिनट अगला अपने आप को रिलैक्स करना है, जो भी एनर्जी जनरेट हुई है उसको अपने बॉडी में रिस्टोर करना है। जो भी स्पंदन आ रहे हैं उन स्पंदनों को अनुभव करना है अपने अंदर, और उस स्पंदनों को, सारी एनर्जी जो जनरेट हुई है उसको अपने बॉडी में रिस्टोर करना है। अब अपने दोनों हाथों को रब करना है एक दूसरे के ऊपर, और अपने आंखों चेहरे पे लगा देना है। फिर धीरे धीरे आंखें खोलनी है। तो बेसिकली ये आज रूट चक्र का हमने हीलिंग करवाया है। अब आप डेली लम प्रैक्टिस करोगे, और रोजाना 2 मिनट 3 मिनट के लिए एक लाल रंग का दिव्य प्रकाश हमारे कोकेक्स बोन के पास घूम रहा है, आप उसको एनराइज करोगे। सिर्फ उसके ऊपर ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, सिर्फ आपको लाल एनर्जी वहां रोटेट हो रही है और वो हमारे आभा में फैल रही है, इतना ही विजन करना है और लम का मेडिटेशन करना है। रोज ये 5 मिनट देने, 7-8 दिन में आपका रूट चक्र पूरी तरह से हील हो जाएगा। हील कर चुके हम, उसको स्टेबिलाइज कर रहे हैं कि वो एनर्जी आपके अंदर हील आपको जैसे पूरा सॉर्ट कर देगी। तो आपके जितने भी बेसिक प्रॉब्लम्स है वो सारे बेसिक प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। किसी का ओवर एक्टिव है तो वो भी कम हो जाएगा, अंडर एक्टिव है तो वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा। किसी को काफी सारी दिक्कतें हैं बेसिक नीड्स में, सिक्योरिटी में, पैसों से लेकर, वो सारी प्रॉब्लम आज यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? यस। ठीक है, तो आज हमने रेकी में बेसिक चक्र का हीलिंग देख लिया है। हाँ, पहला रूट चक्र का। हाँ, कल के सेशन में हम 2 चक्रास पे स्टडी कर लेंगे। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? इसका अभी रिकॉर्डिंग हुआ है शायद। हाँ, रिकॉर्डिंग हाँ। हो गया है, और देखते हाँ हैं कैसे शेयर कर सकते हैं आपको। हाँ, तो बस। उसको ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो जिनको भी Yes. देखना है तो वो देख लेंगे एक बार। सबके लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ।